हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्याकरण दीक्षा से पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? सर्वनाम। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, ये शब्द थे ना सर्वनाम शब्द। आइए आज आगे पढ़ते हैं। आपका संज्ञा शब्दों की ही तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन में जैसे मैं, और बहुवचन में हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम। इसी प्रकार देखिए कुछ एक वचन शब्द लिखे हुए हैं और आपको उनका बहुवचन देखना है। तुम्हें को क्या बोलेंगे? आपको, उसने, उन्होंने, इसे, इन्हें, तुम, आप, वह, वे, इसने, इन्होंने, इसका, इनका, मुझे, हमें, यह, ये, उसे, उन्हें, उसका, उनका। तो इन शब्दों से पता चलता है कि एक के लिए, एक वचन के लिए मतलब क्या होता है? एक के लिए प्रयोग किए गए शब्द, और बहुवचन मतलब बहुत से के लिए प्रयोग किए गए शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, याद रखो, बोलने वाला अपने लिए मैं या हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हम खेलने जा रहे हैं। तो ये किसके लिए है बच्चों? बोलने वालों के लिए। जिससे बात करते हैं उसके लिए तुम या आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम बाजार कब जाओगे? आप कहाँ जा रहे हैं? करते हैं ना प्रयोग। इस तरह हम वाक्यों का अपने से बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए वह या वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आज नहीं खेलेगा, वे साइकिल चला रहे हैं। तो इन बातों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। याद रखने योग्य जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब का अभ्यास करते हैं। आपने क्या सीखा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं। जो विकल्प सही है उसे आपको यहाँ पे लिखना है और निशान भी लगाना है। जैसे आज स्कूल नहीं जाऊँगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। वो कल कानपुर जाएंगे, तो वे कल कानपुर जाएंगे, वे कल कानपुर जाएंगे। यहाँ कब आओगे? तुम यहाँ कब आओगे? ठीक है बच्चों, तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। रंगीन शब्दों के स्थान पर सही सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। अंकुर के पिताजी अंकुर को बुला रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? अंकुर के पिताजी उसे बुला रहे हैं। ठीक है, अंकुर के पिताजी उसे बुला रहे हैं। यहाँ 2 बार अंकुर लिखने की जरूरत नहीं है। राजेश ने कहा राजेश घर जा रहा हूँ, राजेश घर जा रहा हूँ। राजेश ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, राजेश ने कहा राजेश घर जा रहा हूँ। तो राजेश ने क्या कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। सुमन ने नीता से कहा नीता मेरी सहेली हो, सुमन ने नीता से कहा तुम मेरी सहेली हो। नेहा ने अपने पिताजी से पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हैं। नेहा ने अपने पिताजी से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मोहित ने मोहित के लिए नई साइकिल खरीदी। तो आपको वाक्य लिखना है मोहित ने अपने लिए नई साइकिल खरीदी। सही सर्वनाम शब्द पे सही का निशान लगाइए। जैसे मेला देखने जाएंगे, तो क्या लिखना है? हम मेला देखने जाएंगे। आज बहुत खुश था, वह आज बहुत खुश था। प्रतिदिन देर से आते हो, तुम प्रतिदिन देर से आते हो। यहाँ गंदगी मत फैलाइए, आप यहाँ गंदगी मत फैलाइए। मैंने सब सच सच बता दिया। ठीक है, तो जो सही विकल्प था आप उस पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे मैं शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तुम कब आए, वह गीत गा रहा है, हम खेलने जा रहे हैं, आप अंदर आइए। तो इस प्रकार इन शब्दों से वाक्य आपको बनाने हैं और लिखना है यहाँ पे। तो बच्चों आप अपने अभ्यास को पूरा कीजिए
और इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और याद भी कीजिए।